हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। माई सेल्फ प्रमोद अग्रहरी। आप सभी लोगों का इंजीनियर्स अड्डा पर स्वागत है मेरे भाई। जैसे आप सबको पता है कि आपका बहुत ऐसे हैं जिनका प्री क्वालिफाई हुआ है, जिनमें से बहुत ऐसे मेरे भी प्यारे स्टूडेंट हैं जिनका भी प्री क्वालिफाई हुआ, वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं कंप्लीट रोड मैप यहाँ पर बताने आया हूँ, क्योंकि अभी आपके पास ओनली एंड ओनली 10 डेज बस बचा हुआ है। मीन्स ये संडे के बाद अगला संडे आने वाला आपका पेपर होने वाला है। और एक चीज़ पता है, आपने एक स्टेप क्रॉस कर लिया है, बस आपके पास एक स्टेप और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जिस दिन आपने ये स्टेप आगे लांग गए ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर 2 घंटे के पेपर में आपके नंबर, आप क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो आप कर क्या सकते हैं मेरे भाई, आप भाई फुल डेडिकेशन से, फुल प्रैक्टिस से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर आज मैं सारा का सारा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मेरे भाई। तो तैयार हो जाओ। अगर एक बार सेशन आपको बढ़िया लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज़ बता दूँ, और जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, जिनको अभी ऐसा लगता है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, मेरे भाई जाओ आप भी तैयारी स्टार्ट कर दो। आप भी यार, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत खास स्टूडेंट हैं ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी उनमें से हीरे हैं, समझ गए ना। बस आपको निकालने की, तराशने की अपने आप को ज़रूरत है। जिस दिन आपको अपने अंदर का ये पता चल जाएगा कि नहीं भाई मैं भी क्वालिफाई कर सकता हूँ, आप यकीन मानिए उस दिन आप 50% आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बस ये अपने अंदर जो जिगरा होता है जिसको बोलते हैं ना, बस वो बस थोड़ा सा लाना है। और ऐसा कुछ नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई। चलिए, तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। देखिए, पहले जो मेंस का पेपर होगा, आपका जो मेंस का पेपर होगा, यहाँ पर बहुत चीज़ें ऐसी जो ध्यान देने लायक हैं। और ये एग्जाम में गलती नहीं करना। 2 घंटे का पेपर होगा आपका, और 2 घंटे में 300 नंबर का पेपर होगा। और एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, पहला। दूसरा पॉइंट ये है, जो आप कैलकुलेटर यूज करिएगा ना, मैं आपको कैलकुलेटर दिखाई दे रहा हूँ, आप अगर ये वाला कैलकुलेटर यूज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर टाइम कम कंज्यूम होता है, मतलब पूरी की पूरी 2 डिग्री 3 डिग्री क्वेश्चन यहाँ पर एक लाइन पे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो आप अगर ये वाला कैलकुलेटर, और एग्जाम में ना अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप 2 कैलकुलेटर लेके जाइएगा। सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसे मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, शायद आपकी किस्मत खराब हो भाई, एक कैलकुलेटर खराब हो जाए, तब क्या करेंगे? तो मैं आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हमने सिविल इंजीनियर है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलते हैं। अगर अवेलेबल हो फिर तो बाकी जो होगा देखा जाएगा। कोई कह देगा नहीं सर मैं जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया मैं, तो बात की बात है। लेकिन अगर ऐसा हो तो 2 कैलकुलेटर लेकर आप जाइएगा। और कैलकुलेशन आपको थोड़ा फास्ट होना चाहिए, और कैलकुलेशन में विश्वास होना चाहिए। ऐसा मत करिएगा कि एक बार आपने कैलकुलेशन पूरा का पूरा कर लिए, दोबारा रीचेक कर रहे हैं। दोबारा क्या कर रहे हैं? रीचेक कर रहे हैं। मेरे भाई यहाँ इतना टाइम बचेगा नहीं कि आप रीचेक कर पाएँ, समझ गए ना। आप रीचेक मत करिएगा, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखिएगा। जैसे कैलकुलेटर में आप कर रहे हैं तो आपका ध्यान भी नीचे होना चाहिए। अच्छा 5454 क्या लिख रहे हैं, वहाँ पर आपके दिमाग में तीसरी चीज़ें नहीं चलना चाहिए। ये बात गौर करिएगा। और जब कैलकुलेटर कर रहे हो तो कैलकुलेटर के फंक्शन आपको पता होने चाहिए। और जैसे आप यहाँ तक, ये आप कैलकुलेटर वाली बात आ गई। कैलकुलेटर वाली बात, कुछ बच्चों को ये पता चलता है कि सर आप एक चीज़ बता दीजिए, हम डायग्राम किससे बनाएं? क्या डायग्राम किससे बनाएं? डायग्राम सर कैसे बनाएं या किससे बनाएं? तो मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत सुटेबल होता है कि आप पेंसिल यूज करें और स्केल यूज करें, लेकिन हमारे पास वहाँ टाइम नहीं होता। तो अब जनरली वो मांगते भी नहीं कि आप पेंसिल और पूरा फुली डायग्राम बनाएं। लेकिन आप ना रफली हैंड से बना दिए, जैसे बीएमडी है, आप रफली हैंड से बना दिए, जैसे भी बनना था आपने क्या किया, बीएमडी को रफली हैंड से बना देना है आपको। बस यहाँ लिख देना है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक, ये पैराबोलिक है, यहाँ से यहाँ तक अगर पैराबोलिक है तो लिख देना है पैराबोलिक है। और यहाँ पर जितनी वैल्यू आ रही है वो भी आपको शो कर देना है। चौथा क्या है, जो भी आप फार्मूला लिखें प्लस जो भी आपका आंसर आए उसको क्या करिएगा, ब्रैकेट पे बंद कर दीजिएगा। उसको क्या करेंगे आप, ब्रैकेट पे बंद कर देंगे। इससे होता क्या है, जब एग्जामिनर कोई होता ना तो उसके पास सबसे बड़ी बात रहती कि अरे यार अच्छा इसने पूरा हाईलाइट कर दिया। क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं तो मुझे पता है, क्योंकि मैं भी कापियां चेक कर चुका हूं, क्योंकि मैं आल्सो क्वालिफाई हूं एसएससी जेईई, तो मुझे पता है यार किस स्टेप से नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पता चल जाता है मेरे भाई कि एग्जामिनर को साफ साफ दिख जाएगा, अरे बहुत अच्छा लड़का है। और एक चीज़, और उनके नाम पता नहीं लिखने की, ये क्या होता, क्योंकि वहाँ उतना टाइम होगा नहीं। हमने क्या क्या देखा, 2 घंटे का पेपर, कैलकुलेटर कैसे, और इसके बाद ये। और अब लिखना कितना है, 4th नंबर में अगर मैं आपको बताऊं लिखना कितना है, देखिए लिखना ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा पहले, क्योंकि अब तो पहले क्वेश्चन लिखा रहता है, उसके नीचे आप आंसर लिखते हैं। अब ये वाला सिस्टम आ गया है, तो यहाँ पर अगर गलत हो गया तो चांसेस कम होते हैं दोबारा
कर पाने की। तो पहले आप क्वेश्चन को देखिए और जान लीजिए कि यार भाई मुझसे क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं। अगर नहीं हो पाएगा तो वही जगह स्किप कर देना, हमको छूना नहीं है उस क्वेश्चन को। मैं कहता हूँ 50 नंबर का नहीं टच कर पाएंगे, नहीं आ रहा छोड़ दीजिए। लेकिन इसके चक्कर में ऐसा ना हो कि जो ये वाला क्वेश्चन आ रहा था, ये वाला नहीं आ रहा था, इसमें टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जो ये आ रहा था उसको आप नहीं कर पाए। अब अगर ये कर रहे हैं तो इसके पीछे भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर 10 मार्क्स का है तो आप ना पॉइंट वाइज डाल के लिखिए। कैसे लिखेंगे? पॉइंट वाइज डाल के लिखिए। बहुत ज्यादा हमको कहानी नहीं पढ़ना होता, पॉइंट वाइज डाल के लिखिए। 10 नंबर का तो 10 नंबर बहुत है, 10 स्टेप बहुत है उसके लिए। 10 स्टेप का मतलब ये 10 पॉइंट, या 10 स्टेप का मतलब ये 10 पॉइंट आपने लिख दिया। और ऐसा नहीं कि वर्कबिलिटी पूछ दिया, व्हाट इज द वर्कबिलिटी, तो आप पहले वर्कबिलिटी लिख रहे हैं, फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग वर्कबिलिटी लिख रहे हैं, स्लम टेस्ट लिख रहे हैं, वीबी टेस्ट लिख। भैया अगर ये 10 मार्क्स का होगा तो बहुत मैक्सिमम होगा, टीचर आपको 9 दे देगा। कम लिखेंगे 10 ही पॉइंट लिख पाएंगे तो टीचर आपको 7 नंबर देगा। कितने का डिफरेंस हो गया? 2 नंबर का। और अगर इसमें दुगना टाइम लगा दिए, 10 मिनट भी अगर आपने यहाँ ज़्यादा लगा दिया तो होगा क्या? एक क्वेश्चन छूट जाएगा, इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन अगर आप 10 मार्क्स से कर लेंगे तो वहाँ भी 7 नंबर पास आएंगे। तो यहाँ से कितने का पॉजिटिव हो गया? 5 नंबर का पॉजिटिव हो गया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर होता क्या है, लड़कों को जो क्वेश्चन आता रहता है ना उसको एकदम लिख ही देते हैं, फिर एग्जामिनर भी सोचे भाई लिख क्या रहा है ये बात समझ जाइएगा। इसके बाद जैसे और वहां पर अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, लेकिन अब जैसे 4 पार्ट थे, 4 पार्ट में आपको 3 पार्ट आ रहे थे, 1 पार्ट नहीं आ रहा, तो 3 तो ये बढ़िया से लिख दीजिए। चौथे में अगर आपको फार्मूला वगैरह ही आ रहा है उसका, तो क्या करिए? फार्मूला ही लिख दीजिए, फार्मूला ही लिख दीजिए। और उसके पहले क्या करिएगा? पेपर के पहले एटलीस्ट 3-4 पेपर, एटलीस्ट 3 या 4 पेपर मेंस के आप ना आराम से बैठ के सॉल्व करिएगा। और वहां पर स्ट्रेस आएगा आपको, आप जैसे पेपर देखेंगे आपको लगेगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक्चुअल में देखेंगे आपसे सब होगा। अगर यहाँ पर आप बैठ के रूम पे अपने 3-4 पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी लेकर चलना होगा। क्या? टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट भी आपको लेकर चलना होगा। क्यों ऐसा? क्यों सर? मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं क्योंकि वहां पर होता क्या है, बाद में पेपर छूट जाता है। तो अब जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने किया, दूसरा क्वेश्चन किया, जो पहले आ रहा था, या तो आप एक काम ये कर सकते हैं, जैसे 5 क्वेश्चन करने, 5 क्वेश्चन पहले आपने सिलेक्ट कर लिया हमको करने कौन से। अब उनमें से थ्योरी अभी छोड़ दीजिए, पहले न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में न्यूमेरिकल में जो जो आ रहा है तुमको फटाफट वो कर डालिए जिसमें टाइम कम लग रहा हो। उसके बाद क्या करिए? थ्योरी कर डालिए। थ्योरी के बाद आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना हो। थ्योरी के बाद आप क्या करिए? वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना हो। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो मुझे यकीन है आप पेपर में 250 से 280 आप सॉल्व कर लेंगे। 250 से 280 आप सॉल्व कर लेंगे। और हाँ, जिसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था, यहाँ बता रहा था, उसमें फार्मूला लिखिए। फार्मूला में क्या क्या नाम दिया है, वैल्यू गिवन डेटा वगैरह लिख के छोड़ दीजिए, नहीं आ रहा तो फार्मूला में रख। इससे क्या होगा कि अगर ये 20 नंबर का होगा ना तो टीचर आराम से 3 से 4 नंबर दे देगा। 2 मिनट में 3-4 नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पर देख रहे थे ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, आपको ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा था, तो एटलीस्ट ना आने पर भी तो हमको 3-4 नंबर मिल रहा है। अब अगर पूरा का पूरा छोड़ दोगे तो 0 नंबर मिलेगा, मिलेगा ही नहीं नंबर। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। और अगला स्टेप ये है कि जहां पर क्वेश्चन होना तो पेज के लास्ट में जरूर प्लीज टर्न ओवर लिखते जाइएगा। और जहां लास्ट कॉपी हो, लास्ट मतलब जहां पर आपका क्वेश्चन फिनिश हो, उसके बाद आप अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा, ठीक ना? उसमें क्या कर दीजिएगा? लास्ट में रोल नंबर लिख दीजिएगा अगर आपका मन हो तो। अदरवाइज क्योंकि कभी कभार ये हो जाता है कि यार पेजेस निकल जाते हैं, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन किस्मत को कुछ कहा नहीं जा सकता मेरे भाई। तो ये बात समझ गए ना? ये बात जरूर। और क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले बताऊँ, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हाफ के गामा स्क्वायर आपने फार्मूला रखा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप के ए की वैल्यू रखिए कि 1/3 होगी, गामा की 19.8 होगी, एच आपका 4। ये करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो डायरेक्टली ये फार्मूला रखें, फार्मूले में कैलकुलेटर पे ही रख लीजिए और डायरेक्टली इसका आंसर लिख के यूनिट का विशेष ध्यान, किसका? यूनिट का विशेष ध्यान देना है, यूनिट का विशेष ध्यान देना है। ये बात समझ में आ गई आपको? फ्लो डायग्राम आपको आना चाहिए। क्या अगला पॉइंट क्या है आपको? फ्लो डायग्राम। क्या है? फ्लो डायग्राम आपका, ठीक ना? फ्लो डायग्राम में आपको करना क्या है मैं बता दूं। फ्लो डायग्राम में ये करना है आपको कि जैसे कि पेंट के कंपोनेंट लिखने थे, तो आप सबसे सिंपल बात है, आप ना ऐसे किए, अब यहां पर सारे कंपोनेंट लिख दिए। ये बेस हो गया,
ये थिनर हो गया, ये व्हीकल हो गया, ये कलर हो गया, ये सॉरी पिगमेंट हो गया, ये आपका ड्रायर हो गया। इस तरह अगर आप दिखा देंगे ना तो एग्जामिनर का एक इसका अलग से इफेक्ट पड़ता है। अलग से इफेक्ट का मतलब ये एग्जामिनर इसको थोड़ा ये जानता है कि बच्चे को बहुत अच्छे से आ रहा है। तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें आप एकदम ध्यान रखिए यार। और आई होप अगर आप ऐसे ही करेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है आप बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व कर लेंगे, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे और आपको नंबर भी बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है कि इतने सिंपल वे में बच्चा कर रहा। ये वीडियो जरूर आप एक बार देखिएगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जो न्यू एस्पिरेंट है, जो अभी जस्ट कॉलेज क्वालिफाई है या तो तैयारी करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए बता दूं अड्डा फाउंडेशन डे अपना मना रहा आज के दिन। तो इस वजह से प्राइस जो महापैक की प्राइस है ना वो काफ़ी ड्रॉप कर दिया गया है और डबल वैलिडिटी भी है मेरे भाई ना। तो आप ना एक काम कर सकते हैं यहाँ बहुत आसानी से, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मैं बता दूँ। देखिए सबसे पहले कहाँ जाना है आपको, गूगल बाबा के पास, यहाँ अड्डा 24/7 सर्च करना है। और जैसे ही आप क्या करेंगे, अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, पहली वाली स्लाइड कुछ इस तरह का आपको सीन देखने को मिल जाएगा। ऑल कोर्सेज जहां लिखा ना इसको टच करना है। यहाँ पर हमारा अलग से वर्टिकल ए और जेई वर्टिकल है। यहाँ पर इंजीनियरिंग के जैसे महापैक आप परचेज करेंगे ना, देखिए डबल वैलिडिटी दिख रहा है ना, तो आप एक काम करिए, जैसे सिविल के हैं मैकेनिकल के इलेक्ट्रिकल के, जैसे सिविल का तो सिविल का हमने टिक किया। सिविल का टिक करने के बाद यहाँ पर देखिए 12+12 मंथ, 6+6 मंथ। अगर आप 6+6 मंथ का परचेज करना चाहते हैं तो बाई नाउ में जाएंगे, ठीक। और यहाँ पर देखो आपको इतने का 13,500 का कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सर करें क्या हम, तो मैं आपको एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ Y579। जैसे आप ना कूपन कोड लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, आपके कोर्स 31 रुपये का पड़ जाएगा। और अगर आप ऐप द्वारा डाउनलोड करेंगे, ऐप को डाउनलोड पहले कर लेंगे उसके बाद करेंगे तो 40-50 रुपये और कम हो जाता है। तो जाओ यार अपने आप को इनरोल करो। और अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं, कौन सा, Y579, अगर आप Y579 कूपन कोड लगाते हैं ना मेरे भाई, तो इससे पता क्या है, देखिए पढ़ाना मुझे ही है और आप मेरे गाइडेंस में आ जाएंगे। फिर कोई भी प्रॉब्लम हम सारी शेयर करते हैं, फिर अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती तो हम बताते भी हैं उसको। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो इससे रिलेटेड ये सारा टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है मेरे भाई। तो जाओ यार अपने आप को इनरोल करो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया मेरे भाई। ओके, बाय बाय।